अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने रूस के बारे में बात की थी, उसकी तारीख, उसके शहर, उसकी मईशत, और इतने सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई रूस के गांव कैसे होते हैं, वहाँ के देहाती लोग कैसे रहते हैं, क्या वहाँ भी हमारे जैसी जिंदगी है। तो आज की वीडियो इन्हीं सवालों का जवाब है। दोस्तों, आज हम रूस के इस हिस्से में जाएंगे जिसे दुनिया बहुत कम देखती है। न मॉस्को की चमक दमक, न सेंट पीटर्सबर्ग के महल, बल्कि वो रूस जो असल रूस है। वो रूस जहां लकड़ी के घर हैं, बर्फ से ढके खेत हैं, दादियां चुलूल्हे पर रोटी पका रही हैं और बच्चे मुंजमद नदियों पर सरकते हैं। ये रूस इतना खूबसूरत है, इतना पुरस्कार है और इतना हैरानकुन है कि आप पूरी वीडियो देखते रह जाएंगे। आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। चैनल बिल्कुल मुफ्त है और वीडियोस ऐसी हैं जो आपको दुनिया की सैर कराती हैं बैठे बिठाए। तो चलें, आज निकलते हैं मॉस्को की भीड़ भाड़ से दूर असल रूस की तलाश में। दोस्तों, पहले ये समझें कि रूस का गांव यानी देरेवनिया या सेलो असल में होता क्या है। रूस में आज भी करोड़ों लोग देहाती इलाकों में रहते हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक रूस की तकरीबन 25% आबादी यानी 3 करोड़ से ज्यादा लोग आज भी गांव और छोटे कस्बों में रहते हैं। लेकिन असल बात यह है कि ये गांव हमारे पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी गांव जैसे बिल्कुल नहीं होते। यहाँ की हर चीज मुख्तलिफ है, घरों का अंदाज, खुराक, मौसम, तर्ज जिंदगी, सब कुछ। और आज हम वो सब कुछ करीब से देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रूसी गांव के घरों की। रूस का रिवायती गांव का घर कहलाता है इज़्बा। ये लकड़ी से बना होता है, मोटी मोटी लकड़ी की बीमों को एक दूसरे के ऊपर रखकर। और ये सिर्फ आजकल की बात नहीं, ये घर सदियों से इसी तरह बनते आ रहे हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कि कुछ इज़्बा घर 100-150 साल पुराने हैं और आज भी लोग इनमें रह रहे हैं। इन घरों की सबसे खास बात ये होती है कि इनके अंदर एक बहुत बड़ा चूल्हा होता है जिसे पेच कहते हैं। ये चूल्हा सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं, ये पूरे घर को गर्म रखता है। और पुराने जमाने में तो लोग इसके ऊपर सो भी जाते थे क्योंकि ये सबसे गर्म जगह होती थी। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि रूसी गांव के घरों की खिड़कियां अक्सर बहुत रंग बिरंगी और नक्शो निगार से सजी होती हैं। नीली, सब्ज, सुर्ख लकड़ी की कटाई से बनी खूबसूरत फ्रेमें, जैसे हर घर अपनी कहानी सुना रहा हो। इस आर्ट को नलिचनीकी कहते हैं और हर इलाके का अपना अलग डिजाइन होता है। अगर आप गूगल पर देखें तो ये घर किसी परियों की कहानी से निकले हुए लगते हैं। बर्फ के ऊपर रंग बिरंगे लकड़ी के घर और पीछे घने जंगल। अब बात करते हैं रूसी गांव की जिंदगी की, यानी दिन कैसे गुजरता है वहाँ। दोस्तों, रूसी गांव में जिंदगी सूरज के साथ जागती है और सूरज के साथ सोती है। सुबह सवेरे उठो, जानवरों को चारा डालो, बाग में काम करो, लकड़ी काटो। ये है रूसी गांव का सुबह का मामूल। लेकिन असल बात यह है कि रूसी गांव का सबसे बड़ा किरदार होता है वहाँ की बाबुश्का यानी दादी या नानी। रूसी गांव की बाबुश्का एक लेजेंड होती है। सर पर रंग बिरंगा रुमाल बांधे, मोटा कोट पहने, हाथ में छड़ी लिए, ये खातून घर की रूह होती है। वो सबसे पहले उठती है, सबसे आखिर में सोती है। वो सर्दियों के लिए महीनों पहले से अचार, मुरब्बे और खुश्क सब्जियां तैयार करती है। इसके हाथ का खाना कोई रेस्टोरेंट नहीं बना सकता और वो हर आने जाने वाले को खिलाए बगैर नहीं जाने देती। ये मेहमान नवाजी रूसी गांव की पहचान है। दोस्तों, रूसी गांव में एक और चीज बहुत मशहूर है, वो है बनिया। बनिया यानी रूसी बाथ हाउस या भाप वाला गुस्ल खाना। ये एक छोटी सी लकड़ी की इमारत होती है जहां पत्थरों को बहुत गर्म किया जाता है, फिर पानी डाला जाता है, भाप उठती है और लोग इस भाप में बैठते हैं। और सबसे मजे की बात, बनिया में लोग सूखी बर्च की शाखों से अपने जिस्म पर हल्की हल्की मार लगाते हैं। ये खून की गर्दिश बेहतर करता है। और फिर बनिया से निकलकर बाज लोग सीधे बर्फ में कूद जाते हैं या ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, मगर ये रूसूसियों की सेहत का राज समझा जाता है। गांव में बनिया सिर्फ सफाई की जगह नहीं, ये मिलने जलने की जगह है, बातचीत की जगह है और रूसी गांव की समाजी जिंदगी का मरकज है। आपको यकीन नहीं आएगा, रूस में एक कहावत है,
अगर बनिया मदद ना करे तो डॉक्टर भी नहीं कर सकता। यानी रूसी बनिया को दवा से भी ज्यादा कारगर समझते हैं। अब बात करते हैं रूसी गांव के बागात की, जिन्हें दाचा कहते हैं। ये दोस्तों एक इंतहाई दिलचस्प रूसी रिवायत है। दाचा असल में एक छोटा सा बाग या खेत होता है शहर से बाहर, जहां शहरी लोग गर्मियों में जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ शहरियों की बात नहीं, गांव के लोगों के अपने घरों के साथ भी छोटे छोटे बाग होते हैं, जहां वो आलू, गाजर, चकंदर, प्याज, खीरे और टमाटर उगाते हैं। लेकिन असल बात ये है कि रूस में ये बागबानी महज शौक नहीं, ये बका का जरिया है। सोवियत यूनियन के मुश्किल वक्तों में जब दुकानों में सामान नहीं मिलता था, तो दाचा के बागात ने लाखों खानदानों को भूख से बचाया। आज भी रूसी गांव के लोग अपनी सब्जियां खरी उगाते हैं और मौसम गर्मा में ढेरों सब्जियां अचार और महफूज खुराक बनाकर सर्दियों के लिए रख लेते हैं। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि रूस में आज भी ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं, गैस नहीं, पक्की सड़क नहीं, और लोग खुशी से रह रहे हैं। वो लकड़ी जलाकर घर गर्म करते हैं, कुएं से पानी लेते हैं और जंगल से खाना हासिल करते हैं। ये एक ऐसी जिंदगी है जो जदीद दुनिया में यकीन नहीं आती। रूसी गांव का खाना, ओ दोस्तों, ये तो एक अलग ही दुनिया है। रूसी गांव का खाना सादा है मगर दिल को तसल्ली देने वाला है। सबसे मशहूर है श्ची, गोभी का सूप, जो सदियों से रूसी गांव का बुनियादी खाना रहा है। रूस में एक कदीम कहावत है, श्ची और रोटी और बाकी सब फजूल, यानी गांव का रूसी बस यही चाहता था। फिर है पॉरेज, यानी दिलिया, मगर रूसी अंदाज में, मक्खन के साथ, गर्म और गाढ़ा। आलू रूसी गांव में हर खाने में शामिल है। उबले आलू, भुने आलू, आलू का सूप, आलू का सलाद। रूसी आलू से इतना प्यार करते हैं कि उन्हें दूसरी रोटी कहा जाता है। और सर्दियों में गांव की दादी के हाथ का पक्का पिरोश्की, यानी आलू या गोश्त भरे छोटे नरम बन, जो कोयलों के करीब तंदूर में पकते हैं। वो जायका जो शायद दुनिया का कोई 5 सितारा रेस्तरां नहीं दे सकता। लेकिन असल बात यह है कि रूसी गांव में मशरूम और जंगली बेरियां एक बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। मौसम गर्मा में पूरी फैमिली जंगल में निकल जाती है मशरूम और बेरियां चुनने के लिए। ये एक पार्टी की तरह है, एक रिवायत है जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। फिर उन्हें खुश्क किया जाता है, अचार बनाया जाता है और सर्दियों में खाया जाता है। अब बात करते हैं रूसी गांव की सर्दियों की। दोस्तों, जब मैं कहता हूं रूसी सर्दी तो जरा अंदाजा लगाएं, -20, -30, बास जगह -50 डिग्री तक। ऐसी सर्दी में जिंदगी कैसे गुजरती है गांव में, आपको यकीन नहीं आएगा, मगर रूसी गांव का बच्चा ऐसी सर्दी में भी स्कूल जाता है, पैदल, बर्फ में, भारी जूते और कई कई परतों के कपड़े पहनकर। रूस में स्कूल सिर्फ इसी वक्त बंद होता है जब दर्जा हरारत -35 डिग्री से नीचे चला जाए, और ये कानून है, वरना पढ़ाई जारी रहती है। गांव के मर्द सर्दियों में लकड़ी काटते हैं, घंटों, दिनों तक, क्योंकि चूल्हे के लिए लकड़ी जखीरा करना जरूरी है। ये जिंदगी और मौत का मामला है। घर के बाहर पोग्रेब होता है, यानी जमीन में खोदा हुआ जखीरा खाना, जहां आलू, चकंदर, गाजर, अचार की बोतलें सब महफूज रहते हैं। ये कुदरती फ्रिज है जो हजारों साल से रूसी गांव में इस्तेमाल हो रही है। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि रूसी गांव में मवेशी रखना एक आम बात है। गायें, बकरी, मुर्गियां, घर के साथ ही छोटा सा बाड़ा होता है। सर्दियों में इन जानवरों को भी गर्म रखना पड़ता है, वरना वो मर जाएं। इसलिए बाड़ों में खास इंतजाम होता है। और गाय का दूध, दही, मक्खन, ये सब घर में बनता है। बाजार की जरूरत बहुत कम होती है। अब बात करते हैं रूसी गांव की तफरीह की, क्योंकि ये सोचना गलत होगा कि वहां की जिंदगी सिर्फ मेहनत है और मुशक्कत है। रूसी गांव में त्योहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। सबसे मशहूर है मास्लेनित्सा। ये सर्दियों के इख्तिताम और बहार के आगाज का त्यौहार है। इसमें गांव के लोग मिलकर ब्लीनी यानी पेनकेक बनाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और एक बड़ा पुतला जलाते हैं, जो सर्दी की अलामत होती है। लेकिन असल बात यह है कि रूसी गांव की सबसे बड़ी तफरीह है सर्दियों में मिलकर बैठना, चाय पीना, कहानियां सुनाना, गाना गाना। रूसी लोक गीत बहुत गहरे और जज्बाती होते हैं। उनमें प्यार भी है, जुदाई भी, वतन की याद भी और जिंदगी की तल्ख सच्चाइयां भी।
रूसी गांव में मजहब की बात करें तो यहाँ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्च गांव की जिंदगी का मरकज रहा है। बहुत से गांव में एक छोटा सा खूबसूरत सफेद रंग का चर्च होता है जिसका सुनहरा गुंबद दूर से चमकता है। सोवियत दौर में मजहब पर पाबंदी लगी, चर्च बंद हुए, मगर सोवियत यूनियन टूटने के बाद बहुत से गांव में चर्च फिर से खुले और लोग दोबारा अपनी इबादत की तरफ लौटे। आपको यकीन नहीं आएगा, रूस में आज भी ऐसे गांव हैं जो गोस्ट विलेजेस बन चुके हैं। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद लाखों लोग रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ चले गए और बहुत से गांव खाली हो गए। इन गांव में अब भी लकड़ी के पुराने घर खड़े हैं, चर्च के खंडर हैं, पुराने कुएं हैं, मगर कोई इंसान नहीं। ये गांव एक खामोश तारीख सुनाते हैं कि यहाँ कभी बच्चे खेलते थे, हंसते थे, गाते थे। कुछ यूरोपीय सयाह खास तौर पर इन गोस्ट विलेजेस को देखने जाते हैं। ये एक अजीब और दिल खराश तजुर्बा होता है। लेकिन असल बात यह है कि अभी भी रूस में हजारों ऐसे गांव हैं जहां जिंदगी का चिराग रोशन है और इन गांवों में शुनू लोग रहते हैं। वो एक खास तरह के होते हैं, मजबूत, सब्र वाले, कुदरत के करीब। अब बात करते हैं रूसी गांव की एक ऐसी हैरानकुन रिवायत की जो शायद आपने कभी ना सुनी हो। रूस के शुमाली इलाकों में, खास तौर पर करेलिया और साइबेरिया के गांव में एक रिवायत है जिसे आइस फिशिंग कहते हैं। सर्दियों में जब दरिया और झीलें मुकम्मल जम जाती हैं तो लोग बर्फ में सुराख करते हैं और इस सुराख में डोर डालकर मछली पकड़ते हैं, मनफी 30 डिग्री ठंड में कई घंटे वहां बैठकर। ये उनके लिए ना सिर्फ खुराक का जरिया है बल्कि एक समाजी सरगर्मी भी है। दोस्त मिलकर जाते हैं, छोटे छोटे खेमे लगाते हैं, वहां चाय पीते हैं, बातें करते हैं और मछली भी पकड़ते हैं। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि रूसी गांव के बच्चे बहुत छोटी उम्र से ये सीखते हैं कि कुदरत के साथ कैसे जिंदगी गुजारी जाती है। वो जंगल में कौन से मशरूम खाने के काबिल हैं और कौन से जहरीले, ये हर बच्चा जानता है। वो जानते हैं कि बर्फ का तूफान आने वाला है तो आसमान का रंग कैसा होता है। वो जानते हैं कि गाय ने दूध क्यों कम दिया। ये इल्म किताबों में नहीं, ये जिंदगी से आता है। अब जरा बात करते हैं इस बात की कि रूसी गांव की जिंदगी में मुश्किलात क्या है। दोस्तों, तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना जरूरी है। रूसी गांव में बेरोजगारी एक बड़ा मसला है। सोवियत दौर में हर गांव के करीब कोई न कोई कारखाना या कलेक्टिव फॉर्म होता था जहां लोगों को काम मिलता था, मगर सोवियत यूनियन टूटने के बाद वो सब बंद हो गए। अब गांव के नौजवानों के पास काम नहीं, इसलिए वो शहरों की तरफ जा रहे हैं। गांव में अस्पताल नहीं या बहुत दूर है, सड़कें बहुत खराब हैं, बारिश और बर्फ पिघलने के मौसम में तो बाज गांव का राब्ता बाकी दुनिया से कट जाता है। इंटरनेट अभी भी बहुत से देही इलाकों में नहीं पहुंचा या बहुत सुस्त है। और शराब नोशी, ये रूसी गांव का एक बहुत बड़ा मसला है। कई गांव में मर्दों की बड़ी तादाद शराब की वजह से सेहत के मसाइल से घिरी हुई है और ये खानदानों के लिए बहुत तकलीफदेह है। लेकिन असल बात यह है कि बावजूद इन मुश्किलों के रूसी गांव के लोगों में एक जज्बा है, एक जिद कि हम यहाँ रहेंगे, अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। इनकी जड़ें इस मिट्टी में इतनी गहरी हैं कि शहर की चमक इन्हें हमेशा नहीं खींच पाती। रूसी गांव के जवान जो शहर चले जाते हैं वो भी अक्सर गर्मियों में गांव वापस आते हैं, दादा दादी के पास, अपने पुराने घर की तरफ। वो कहते हैं कि शहर में रहते हैं मगर रूह गांव में है। और ये बात रूसी अदब में, रूसी फिल्मों में, रूसी गानों में बार बार आती है। वतन, मिट्टी और माँ का घर। आपको यकीन नहीं आएगा कि आज के डिजिटल दौर में भी रूस में एक नई लहर आई है। कुछ शहरी लोग जानबूझकर गांव की तरफ वापस जा रहे हैं। वो मॉस्को की भागदौड़ और आलूदगी से थके हुए हैं। वो पुराने लकड़ी के घर खरीदते हैं, बाग लगाते हैं, गाय पालते हैं और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपनी ये जिंदगी दिखाते हैं। रूस में इसका एक नाम भी है, रोदनो, यानी अपनी जड़ों की तरफ लौटना, और ये चैनल बहुत मकबूल हो रहे हैं। दोस्तों, रूसी गांव की एक आखिरी बात, वहां की रात। शहर में रात को हजारों रोशनियां होती हैं, मगर रूसी गांव की रात एक अलग ही चीज है। अंधेरी रात में जब हर तरफ खामोशी हो, बर्फ चमक रही हो, आसमान पर लाखों सितारे नजर आते हैं। और साइबेरिया के गांव में तो आप नॉर्दर्न लाइट्स यानी शफाक शमाली भी देख सकते हैं। वो रंगीन रोशनियां जो आसमान पर नाचती हैं, सब्ज, नीली, बनफशी। ये एक ऐसा मंजर है जो इंसान को छोटा और कुदरत को बड़ा महसूस कराता है। दोस्तों, रूसी गांव की जिंदगी आसान नहीं है, मगर इसमें एक सदाकत है, एक गहराई है, एक खूबसूरती है जो शायद शहरों में नहीं मिलती।
جب میں روسی گاؤں کے بارے میں پڑھتا ہوں تو مجھے اپنے پاکستان کے پرانے گاؤں کے پرانے یاد آتے ہیں، جہاں چارپائی پر دادا بیٹھتے تھے، چولہے پر روٹی پکتی تھی اور رات کو تارے گنے جاتے تھے۔ شاید انسانی زندگی ہر جگہ ایک جیسی ہے، صرف زبان، موسم اور رسم الگ ہے۔ تو دوستو، آپ کو روسی گاؤں کی زندگی کیسی لگی؟ کیا آپ ایسی جگہ جانا چاہیں گے؟ یا آپ کے خیال میں شہر کی زندگی بہتر ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، مجھے آپ کی رائے جاننا بہت اچھا لگتا ہے۔ اور اگلی ویڈیو کس ملک پر بنائیں وہ بھی لکھ دیں، ہم ضرور بنائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے کسی ایسے دوست کو شیئر کریں جسے سفر اور دنیا جاننے کا شوق ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔